कि मैं मर्यादा का ख्याल कर रहा हूं कि मैं पकड़ूंगा जरूर, इनसे पूछूंगा कि भाई आप सबको ज्वाइन करा रहे थे सवाल कीजिएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अब मंत्री का भी टिकट काट देगा भारतीय जनता पार्टी तो भी हम नहीं लेंगे। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। एक छोटे से 107 नाम घोषित कर दिए गए हैं बीजेपी की ओर से, जहां 107 में से 63 सिटिंग विधायकों का टिकट उन्हें दिया गया है। 20 मौजूदा विधायक हैं जिनका टिकट कटा है। 21 नए कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने भी अपनी सूची जारी कर दी है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर नगर से चुनाव लड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे। पहले 2 चरण के लिए प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 107 उम्मीदवारों का, 107 प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। और इस वक्त हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और आगरा से नितिन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। वीरेश जी, कई आसपास आपके लोग हैं, उनसे आप बातचीत कर रहे हैं। किस तरह से बड़ी और महत्वपूर्ण चीजें इस सूची से आप निकाल पा रहे हैं? क्या मुख्य बिंदु है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर लगातार नेताओं का जमावड़ा हो रहा है और मैं आपको बताऊं कि एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा कि देखिए ऊहापोह की स्थिति है। कारण यह है कि फर्स्ट और सेकंड फेज के जो टिकट बटे हैं उसके बाद से यहां पर लोगों में एक तरीके से उत्सुकता है कि आखिर किसका टिकट कटेगा, किसका रहेगा, ये भी एक उत्सुकता है। हमारे साथ दयाशंकर सिंह हैं जो ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य भी हैं और साथ ही साथ बहुत लोगों को ज्वाइन भी कराए हैं। और ये ज्वाइन करा रहे थे, उधर अखिलेश यादव इनकी पार्टी को तोड़ रहे थे। तो अखिलेश यादव आपकी पार्टी को तोड़ रहे थे और आप ज्वाइन करा रहे थे। भैया, ये तो ज्वाइनिंग भारी पड़ गई आप लोगों को? नहीं, कभी देखिए हम लोग के साथ कितने लोग आए हैं, उनके साथ कितने लोग गए हैं, आप इसको देख लीजिए। उनके साथ तो बड़े मजबूत लोग गए हैं, आप लोगों के पास तो चिल्लर आए हैं। आपको ऐसा लगता है ये कि कौन के चिल्लर है, कौन मजबूत है, तो आपको जब मैदान में पता चल जाएगा। बहुत मजबूत है तो दारा सिंह चौहान जी अपने सीट पर चुनाव आके लड़े। जहां से एमएलए थे वो सीट क्यों बदलना चाहते हैं वहां से? तो क्यों यहाँ से ये था कि भाई जिस सीट से आप एमएलए हैं, 5 साल जहाँ काम किए हैं, वहां से लड़िए। अब वो कह रहे नहीं, मैं दूसरे सीट से लड़ूंगा। तो यदि सपा में भी गए तो उसी सीट से लड़ ले। मधुबन सीट उनकी है, वो लड़ करके दिखावे। यदि उनके अंदर ताकत है, जिनके अंदर मजबूत है या अच्छा काम किए हैं, तो अब मधुबन लड़ करके दिखावे। मतलब आप हरा देंगे? निश्चित हरा देंगे, लड़ करके दिखावे। मैं चैलेंज करता हूँ दारा सिंह चौहान जी को कि वो मधुबन सीट लड़ करके दिखा दें। दारा सिंह चौहान कैबिनेट मिनिस्टर, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि जिस सीट से वो एमएलए हैं, मिनिस्टर है, लड़ करके दिखा दें। ये देखिए, दयाशंकर सिंह ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं और ये चैलेंज कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान अगर एबीपी गंगा को देख रहे होंगे तो इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे। लड़कर दिखाएं तो हर के दिखाएं। यदि जहां से वो एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, यदि लड़ करके जीत ले तब मैं जानूंगा कि बहुत बड़ा नेता है। हरा देंगे, एकदम हरा देंगे। लड़ करके दिखाएं, घोषणा करें कि मैं लड़ूंगा जहां से वो विधायक है, जहां से मिनिस्टर है। न हरा दिया तो जो आप लड़े वो। और स्वामी प्रसाद मौर्य भी सीट छोड़ के भागेंगे। वो भी अपनी सीट पर नहीं लड़ेंगे क्योंकि इन लोगों ने जनता के साथ अच्छा काम नहीं किया, जनता के साथ धोखा किया। 5 साल इन लोगों ने मलाई काटा और उसके बाद अपने समाज में जाकर के कह रहे कि हमारे साथ अन्याय हुआ। अरे अन्याय हुआ तो उस समय रिजाइन करना चाहिए था जब अन्याय हो रहा था। उस समय क्या कर रहे थे? उस समय मलाई खा रहे थे। और आज जब आचार संहिता लग गई, चुनाव का डिक्लेयर हो गया, बेटे को टिकट नहीं मिल रहा है, तो आप पार्टी छोड़ करके जा रहे हो। उस समय जाना, इनकी समाज इनको बताएगा कि आप गलत थे या सही है। लड़ करके दिखावे। इनका समाज भी नहीं है इनके साथ। हाँ, नहीं है समाज। केशव मौर्य जी के साथ है, इनके साथ नहीं है। कौन बड़ा मौर्य नेता है, केशव मौर्य कि केशव देव मौर्य कि बाबू सिंह कुशवाहा या स्वामी प्रसाद? केशव मौर्य जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंत्रिमंडल में मंत्री थे। तो बड़े नेता तो हमारे केशव मौर्य जी थे और हैं और रहेंगे। जनता का नेता कौन है? जनता के नेता केशव मौर्य। जनता के नेता केशव मौर्य। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी हार जाएंगे? एकदम हारेंगे। लड़के दिखाएं। हाँ, लड़े चुनौती दे, एकदम दे रहे हैं। भाई, दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य एबीपी गंगा देख रहे हो तो देख लें के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं, बड़ी सेंधमारी में मास्टर रहे और इसीलिए पार्टी ने इनको ये पद भी दिया था कि दूसरे को तोड़ के ले आओ। नहीं, मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि लोग अपनी सीटों पर से लड़ करके दिखाएं, आई को हम हराएंगे।
हराएंगे? हाँ, चुनौती सीधे एकदम चुनौती है। अच्छा एकदम ये जनता इन लोगों की बातों को समझ चुकी है कि ये लोग अब किसी समाज के नहीं है, किसी गरीब मजलूम के नहीं है, केवल अपने परिवार के हैं। केवल अपने परिवार के हित के लिए किसी को तिलांजलि देने वाले लोग हैं, इसलिए जनता इनको हराएगी। तो ये संघमित्र मौर्य तो आप ही की पार्टी में है अभी। तो रिजाइन करें। रिजाइन करें। अरे भाई या तो बोले कि हमारे साथ है, हाँ? हमारा परिवार, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हमारे परिवार का इस्तीफा से मेरे कुछ लेना देना नहीं है, और संघमित्र मौर्य क्या परिवार में परिवार अब चलिए, अब जब ये कह रहे कि भाई एक बेटे के लिए जा रहे और बेटी को छोड़ रहे, ये समझ रहे हैं कि चारों तरफ मेरे ही लोग रहे। ये सब कहते हैं कि दलित, मजलूम, वंचित, पिछड़ों के साथ अन्याय कर दिया आप लोगों ने। तो ये जब चुनाव का डिक्लेयर हुआ तब समझ में आया। इसके पहले नहीं लग रहा था कि कुछ कोई कुछ हो रहा है। उस समय थर्मामीटर लगा लिया नहीं, उस समय क्या था, उसमें किस चीज का भय था भाई? सत्ता का भय था, माने सत्ता का जो सुख था उसका भय था। जब सत्ता चली गई, जब आचार संहिता लग गई, जब कोई मंत्रिमंडल का मतलब नहीं है, फिर आदमी जो मैदान में जा रहा है, उस समय आपको सब चीजें याद आ रही। ये तो शंकर सिंह कह रहे हैं कि जब मंत्री पद से ढक्कन हो गए, मतलब ताकत नहीं रही, तब आचार संहिता लग गई, तब दलित, वंचित, मजलूम, पिछड़े, ये सब रट रट के हम लोगों को भी सीख रहे हैं। हाँ, तो ये चीजें जो है, ये जो भी आपके मन में कुछ भी बात है, तो समय रहते जब आपके पास ताकत थी, उस समय आपको ये बातों को उठाना चाहिए था। आप धोखेबाज है ना। और जब अपनी चीजें उनकी पूर्ति नहीं हो रही हैं, तो फिर उस पर आप जो है आरोपित कर रहे हैं कि नहीं हम इस कारण छोड़ रहे हैं, इस कारण छोड़ रहे हैं। अरे सच को बताइए कि हम क्यों छोड़ रहे हैं भाई? जो चीजें आपको नहीं हो रही है उसके कारण छोड़ रहे हैं। माने ये लोग कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद कह रहे हैं कि भाजपा को मिटा दूंगा। देखिए, आज भाजपा केवल हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। ये भाजपा को कोई हस्ती नहीं है कि जो भाजपा को मिटा सके, क्योंकि भाजपा आज केवल हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए कि इसको मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। लेकिन दयाशंकर जी, आखिरी सवाल है, आप लोग ऑपरेशन में लगे हुए थे, ऑपरेशन दयाशंकर, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और दोनों डिप्टी सीएम, लेकिन अखिलेश यादव मैन ऑफ द मैच कल हो गए। ऐसा सेंधमारी किया आप लोगों में कि आप लोग चारों खाने चित। ये कोई सेंधमारी नहीं, ये कोई सेंधमारी नहीं है भाई। ये तो देखिए, चुनाव जब आता है, अब भाई लोगों को टिकट मिलता है, नहीं मिलता है, अपने अनुरूप आदमी आता है जाता है। ये सेंधमारी तब मानते जब चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ होता, जब ये मंत्री होते जब चले जाते, तब सेंधमारी मानी जाती। जब ये जब इन्फेक्चुअस हो गए, तब ये ले रहे हैं, तो उसका क्या सेंधमारी है बताइए? अखिलेश यादव ने कहा है कि अब मंत्री भी इस्तीफा देंगे तो उनको नहीं लेंगे, हमारी पूरी सीटें फुल हो गई। अरे इनके सीटें थी ही कितनी की इनकी फुल हो गई भाई? सीटें 47 थी और फुल हो गई। हाँ, तो हाँ, वैसे कह रहे हैं तो भाई पूर्व मुख्यमंत्री जी, मैं कुछ नहीं कहूंगा कि इनकी सीटें फुल हो गई। वो तो भाई 400 सीट जीत रहे थे उनके आने से पहले ही। हाँ, और बताइए, जो अब ये लोग 4 लोग आ गए, तो उसमें से एक सीट किसका हारेंगे? बताओ, वही बतावे कि किसका वाला हारेंगे। 4 तो पहले से जीते, 400 जीत रहे थे, ये लोगों में से किसका वाला हार रहे हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए।